हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। तो इस वीडियो में हम कक्षा 8 की मल्हार पुस्तक को शुरू करने जा रहे हैं, जिसका कि पहला पार्ट है स्वदेश, जो कि एक कविता है। तो चलिए स्वदेश का सारांश डिस्कस करते हैं। बट वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये जो कविता है स्वदेश, ये गया प्रसाद शुक्ल स्नेही द्वारा रचित एक देशभक्तिपूर्ण कविता है। तो आपको कविता के टाइटल से ही पता चल रहा होगा। टाइटल क्या है? स्वदेश। स्वदेश का मतलब होता है अपना देश, अपना कंट्री। तो ये कविता जो है वो देशभक्ति से परिपूर्ण है। कवि कहते हैं कि जिस व्यक्ति के हृदय में अपने देश के लिए प्रेम नहीं है, वह हृदय नहीं बल्कि पत्थर है। तो पहली पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति के हृदय में उसके देश के लिए प्यार नहीं है तो वह दिल नहीं है, वह हृदय नहीं है, वह एक पत्थर है। ऐसे व्यक्ति का जीवन निरर्थक है। निरर्थक का मतलब है उसके जीवन का कोई अर्थ नहीं है और उसका कोई मूल्य नहीं है। उसके जीवन का कोई भी मूल्य नहीं है, वो बिल्कुल उसका जीवन बेकार है। अब अगले स्टेंजा में कवि क्या कहते हैं? ऐसा इंसान जो अपने देश, समाज और समय के साथ नहीं चलता, वह पीछे रह जाता है। तो हमें हमेशा समय के साथ चलना चाहिए। जैसा समय का दौर हो उसके साथ वैसा ही चलना चाहिए। लेकिन ऐसा अगर कोई नहीं करता तो वह क्या हो जाता है? वह पीछे रह जाता है। और जो साहसी नहीं होता वह जीवन की कठिनाइयों को पार नहीं कर पाता। तो इसलिए साहस भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम डरते ही रहेंगे तो हम कठिनाइयों से बाहर नहीं निकल सकते। तो जीवन की कठिनाइयों को पार करने के लिए साहस बहुत ही आवश्यक है। इसलिए साहस और आगे बढ़ने की भावना ज़रूरी है। तो ये था सेकंड स्टेंजा का भावार्थ। अब आते हैं अगले स्टेंजा पे। अगली पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने समाज और देश की भलाई के लिए काम नहीं करता, वह खुद भी कभी सफल नहीं हो सकता। तो हम सभी को अपने देश की भलाई के लिए सोचना चाहिए, कुछ काम करना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता वो खुद भी सफल नहीं हो सकता। जिस दिल में भावना, ममता और प्यार नहीं है, वह पत्थर की तरह निर्जीव है। और अगर हमारे हृदय में भावनाएं नहीं हैं, किसी के लिए सिंपैथी नहीं है, सहानुभूति नहीं है, प्रेम नहीं है, तो हमारा जो हृदय है वह पत्थर के समान निर्जीव है। उसमें कोई जीवन नहीं है। जिसमें अपने देश के लिए प्रेम नहीं है। आगे कवि कहते हैं कि अपने देश की महानता का वर्णन करते हुए वे कह रहे हैं कि जिस देश की मिट्टी में हम बड़े हुए हैं, जिसमें हमें अन्न और जल दिया है, जहाँ हमारे माता पिता और भाई बंधु रहते हैं, जिसने हमें धन दौलत दी है, हम उस देश के ऋणी हैं। ठीक है। तो जिस देश की वजह से हमें खाना मिल रहा है, जल मिल रहा है, हमारे माता पिता जिस देश में रहते हैं, हमारे भाई बंधु जहाँ रहते हैं, और जिस देश ने हमें धन दौलत दी है, उस देश के लिए हम ऋणी हैं। हमें उसके लिए अवश्य ही कुछ करना चाहिए। कवि कहते हैं कि हमारे देश ने दुनिया को अनगिनत रत्न दिए हैं, जैसे विद्या, संस्कृति, योग आदि। यहाँ की सुंदरता और ज्ञान को पूरी दुनिया मानती है और इसकी ओर आकर्षित होती है। तो हमारे कंट्री ने कितने अनगिनत रत्न दिए हैं, जैसे कि विद्या दी है, संस्कृति दी है, योग आदि। आयुर्वेद भी हमारे देश से ही उत्पन्न हुआ है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो भारत ने सारे वर्ल्ड को दी हैं, सारे संसार को दी हैं। और यहाँ की संस्कृति और जो ज्ञान है उसको तो पूरी दुनिया मानती है। आज की डेट में पूरी दुनिया मानती है कि जो संस्कृति भारत की है या जो ज्ञान भारत में है वो ज्ञान कहीं पे भी नहीं है। अगर किसी का हृदय अपने
महान देश की महानता को देखकर भी नहीं पिघलता। तो अगर हम अभी भी इतना सब जानने के बाद भी अगर हम कहें कि हमारा देश तो कुछ है ही नहीं है, वो बेकार है और हम अपने देश के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, तो हम धरती पर बोझ हैं। जीवन एक दिन खत्म हो जाएगा, इसलिए जब तक जिंदा हैं हमें अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए। तो ज़िंदगी तो सबकी एक दिन ख़त्म होनी ही है, लेकिन जितना जीवन है एटलीस्ट उसमें हमें अपने देश के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए। अंत में कवि कहते हैं कि समय का दीपक हमेशा जलता रहता है और जो वीर होते हैं वे उस दीपक की लौ में जलने को तैयार रहते हैं। तो जो भी वीर होते हैं, साहसी होते हैं, वो उस दीपक में जलने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि बलिदान के लिए हमेशा वो तत्पर रहते हैं। हमारे पास सब कुछ है, शक्ति, साहस और हथियार भी, फिर भी यदि किसी के दिल में देश के लिए प्रेम नहीं है तो वह दिल पत्थर का है। तो फिर से जो पोएट है वो यही रिपीट कर रहा है कि अगर हमारे दिल में देश के लिए प्रेम नहीं है तो हमारा दिल पत्थर का है। तो क्लियर है आप सभी को ये सारांश और व्याख्या? तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।